रिपोर्ट में बताया गया है कि मुजरिमाना रिकॉर्ड रखने वाले सबसे ज्यादा 17 अरकान असेंबली बीजेपी के टिकट पर मुंतखब हुए हैं। इनमें 13 के खिलाफ संगीन नौयत के इल्जामात हैं। तो बीजेपी में 31 में से 17 55%, आम आदमी पार्टी 28 में से 3 11%, कांग्रेस 8 में से 2% 25%। एक एमएलए ऐसे हैं जिनके खिलाफ मर्डर केस है, अटैम्प्ट टू मर्डर। 3 एमएलए ऐसे हैं जिनके खिलाफ महिलाओं के खिलाफ कुछ करने के आरोप हैं। वर्ड, जेस्चर और एक्ट इंटेंडेड टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ ए वुमन, सेक्शन 509 आईपीसी का। असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी, आईपीसी सेक्शन 354 दफा। आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे राजस्थान का, जहां वसुंधरा राजे सिंधिया को कल इत्तेफाक राय से बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी की लीडर मुंतखब कर लिया गया। वसुंधरा राजे सिंधिया आज रियासत के गवर्नर मार्गरेट अलवा से मुलाकात करेंगी और हुकूमत साजी का दावा पेश करेंगी। हलफ बर्दारी की तकरीब 13 दिसंबर को होगी। राजस्थान में बीजेपी ने हुकूमत साजी की तैयारी शुरू कर दी है। वसुंधरा राजे सिंधिया को इत्तफाक राय से बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी की लीडर मुंतखब किया गया। बीजेपी के सीनियर लीडर अरुण जेटली ने बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर के तौर पर वसुंधरा राजे सिंधिया के नाम का ऐलान किया। इससे पहले गुलाब चंद कटारिया ने वसुंधरा के नाम की तजवीज रखी, जिसे इत्तफाक राय से मंजूर कर लिया गया। बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग में बोलते हुए वसुंधरा राजे ने कहा कि ये कामयाबी बड़ी बहादुरी के साथ हासिल की गई है और ये फतह अवाम की फतह है। वसुंधरा राजे सिंधिया ने कहा कि अवाम ने बीजेपी को भरपूर हिमायत दी। उन्होंने कहा कि हमें भी अवाम के भरोसे पर खरा उतरना है। वसुंधरा ने अज़्म जाहिर किया कि अब हमारा असल इम्तिहान 2014 का लोकसभा चुनाव है। जी को प्रधानमंत्री बनाना है। हमारा टारगेट है देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और हम मोदी जी को राजस्थान से 25 की 25 सीट दें। वसुंधरा राजे ने तमाम अरकान असेंबली को नसीहत दी कि हमारा मकसद राज करना नहीं बल्कि अवाम की खिदमत करके उनके दिलों पर राज करना है। इस मौके पर पार्टी के मरकजी मुशाहिद अरुण जेटली ने कहा कि राजस्थान में बीजेपी को तारीखी कामयाबी हासिल हुई है, जिसके लिए राजस्थान के अवाम मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। राजस्थान बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग में पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी अमित शाह समेत राजस्थान बीजेपी इंचार्ज कप्तान सिंह सोलंकी भी मौजूद थे। इस दौरान वसुंधरा राजे को मुबारकबाद देने वालों का तांता लगा रहा। वसुंधरा राजे 13 दिसंबर को वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लेंगी। ईटीवी न्यूज जयपुर। उधर मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान 14 दिसंबर को तीसरी मर्तबा वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे। भोपाल के जम्बूरी मैदान में हलफ बर्दारी की तकरीब मुनक्किद होगी। इस तकरीब में पार्टी के सीनियर लीडर एल.के. आडवाणी और नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। चौहान ने कल गवर्नर राम नरेश यादव से मुलाकात करके अपना और काबीना का इस्तीफा पेश कर दिया। गवर्नर ने चौहान को नई हुकूमत की तश्कील तक कारगुजार वज़ीर आला के तौर पर काम करने की हिदायत दी है। के पद से अपना मंत्रिमंडल सहित इस्तीफा मानवर राज्यपाल महोदय को सौंप दिया। महाराज्यपाल महोदय ने नए मुख्यमंत्री के शपथ लेने तक मुझे और मंत्रिमंडल के सदस्यों को कार्य करने को कहा। और अब बात नोटा की करेंगे। हालिया असेंबली इंतखाबात में पहली बार नोटा यानी इनमें से कोई नहीं को मुतारिफ कराया गया और वोटरों ने बड़ी तादाद में नोटा का इस्तेमाल किया। मध्य प्रदेश असेंबली इंतखाबात में नोटा के इस्तेमाल से बहुत से उम्मीदवारों को मायूसी हुई है तो कुछ की किस्मत का सितारा बुलंदी पर पहुंच गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस बार के असेंबली इंतखाबात में वोटर्स को नोटा के बटन का ऑप्शन दिया था। 4 रियासतों में उम्मीदवारों का ऐलान होने के बाद अवाम में मुख्तलिफ कयास आराइयां शुरू थीं, लेकिन मध्य प्रदेश में गैस मुतासरीन के लिए काम करने वाली तंजीमों ने नोटा का बटन दबाने को लेकर तहरीक चलाई थी, जिसका असर वोटिंग के रोज भी नजर आया।
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली और राजस्थान की 4 रियासतों के असेंबली इंतखाबात में नोटा के बटन का इस्तेमाल इस कसरत से हुआ कि इसकी तादाद लाखों में पहुंच गई। सबसे ज्यादा नोटा का इस्तेमाल मध्य प्रदेश में किया गया। मध्य प्रदेश में 6,19,000 वोटरों ने नोटा बटन का इस्तेमाल किया, जबकि राजस्थान में 5,88,000, छत्तीसगढ़ में 4 लाख और दिल्ली में कुल वोट का 0.6% है। हमारी जो नोटा की मुहिम थी, खास करके गैस पीड़ितों क्षेत्रों में और भोपाल के क्षेत्रों में, हम उसको अभी भी सफलतापूर्वक मानेंगे, क्योंकि लगभग 20,000 से ज्यादा लोगों ने नोटा बटन दबाया है। आप अगर थर्ड फ्रंट देख ले, जो फर्स्ट 2 कैंडिडेट्स को छोड़ के अगर आप तीसरा, चौथा, पांचवा देखेंगे तो सबसे ज्यादा वोट तीसरे नंबर पर नोटा को ही मिला है हर एक कंस्टिट्यूएंसी से। तकरीबन 41 सीटों को तो मुतासिर किया है उसने, और ये नोटा जो है, ये इसका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छी बात है। दिलचस्प बात यह है कि मध्य प्रदेश में नोटा के बटन के इस्तेमाल से इंतखाबात में बड़ी तब्दीली देखने को मिली। नोटा बटन के इस्तेमाल से मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 41 सीटों का नुकसान हुआ और बीजेपी ने जो कामयाबी हासिल की उसमें 22 सीटें ऐसी हैं जिसमें उसके उम्मीदवारों की जीत के वोट का तनासुब नोटा के वोट से कम है। इसी तरह नोटा के इस्तेमाल से राजस्थान की 38 सीटें मुतासिर हुई हैं। अगर हम किसी एक से मुतमईन होते, ये 6 लाख बहुत बड़ी तादाद है, मैं समझता हूँ, छोटी मोटी तादाद नहीं है, कि जो गैर मुतमईन है इन दोनों पार्टियों से, या ये कि उन कैंडिडेट से जो कैंडिडेट खड़े हुए थे। असेंबली इंतखाबात में जिस तरह से सियासी पार्टियों और उनके उम्मीदवार को लेकर अवाम में सदाए एहतजाज देखने को मिला है, मुस्तकबिल में इसके और बुलंद होने के आसार हैं। ईटीवी न्यूज, भोपाल। खबर गुजरात से है, जहां हाईकोर्ट ने मुअत्तल आईपीएस अफसर संजू भट्ट की अर्जी पर हुकूमत गुजरात को नोटिस जारी किया है। संजू भट्ट ने 2002 फसादात से मुतालिक खुफिया दस्तावेज की सदाकत के बारे में फैसला करने के लिए अदालत से दरख्वास्त की है, जिसके ताल्लुक से नानावटी कमीशन इनकार करता रहा है। चीफ जस्टिस भास्कर भट्टाचार्य और जस्टिस जेबी पड्डीवाला पर मुश्तमिल हाईकोर्ट की बेंच ने इस सिलसिले में हुकूमत को नोटिस जारी किया और मामले की अगली समाअत 15 दिनों के बाद करने का फैसला किया। संजू भट्ट ने अर्जी में कहा था कि गुजरात के 2002 फसादात से मुतालिक तमाम दस्तावेजात उन्हें फौरी फराहम कराए जाएं। गुज़िश्ता बरस अदालत ने गुजरात हुकूमत को हिदायत दी थी कि फरवरी 2002 से नवंबर 2002 तक के कागजात भट्ट को फराहम कराए जाएं, जिसे वो नानावटी कमीशन के सामने पेश कर सकें। संजू भट्ट के जरिए ये दस्तावेजात गुजरात फसादात में कुछ हुकाम के मुबैना रोल से मुतालिक हलफनामा दाखिल करने की गरज से तलब किए गए हैं। कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट शुरू करने के ताल्लुक से एक अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने मरकज और AERB से जवाब तलब किया है। जी सुंदर राजन नामी शख्स ने प्लांट चालू करने के खिलाफ अदालत से रुजू किया है। जस्टिस KS राधाकृष्णन और दीपक मिश्रा पर मुश्तमिल बेंच ने कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के ताल्लुक से अवाम की सलामती, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, डिजास्टर मैनेजमेंट और सिस्टम की क्वालिटी के ताल्लुक से उठाए गए मामलात को जायज ठहराया, लेकिन यह भी कहा कि प्रोजेक्ट की अहमियत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मामले की अगली समाअत जनवरी में होगी। तो खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। लखनऊ में वाक़ दरगाह हजरत मखदूम शाह मीना रहमतुल्लाह की क्या है तारीखी अहमियत, देखिए प्रोग्राम बारगाह अकीदत में। बुध की रात 8:30 बजे और जुमा दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर।
जो भी दुख याद न था याद आया, जो भी दुख याद न था याद आया, आज का जानिए क्या याद आया, आज का जानिए क्या याद आया, जो भी दुख याद न था याद आया, जो भी दुख याद न था याद आया, जो भी दुख याद न था याद आया। फिर कोई हाथ है दिल पर जैसे, फिर कोई हाथ है दिल पर जैसे, फिर तेरा अहद वफा याद आया, फिर तेरा अहद वफा याद आया, आप क्या जानिए क्या याद आया, आप क्या जानिए क्या याद आया, जिस तरह धुंध में लिपटे हुए फूल, जिस तरह धुंध में लिपटे हुए, जिस तरह धुंध में लिपटे हुए फूल, जिस तरह धुंध में लिपटे हुए फूल, एक एक नक्श तेरा याद आया, आप क्या जानिए आज क्या जानिए क्या याद आया, आज क्या जानिए क्या याद आया, याद आया, जो भी दुख याद न था याद आया।
याद आया था बिछड़ना तेरा, फिर नहीं याद के क्या याद आया। आप क्या जानिए क्या याद आया, जो भी दुख याद न था याद आया, जो भी दुख याद न था याद आया। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत, वल्लाह के हर दिल की ज़बां है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं, ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी, होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेर व अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ETV उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। गर फिरदौस बरुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ETV की नजर। देखिए ETV उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। जज्बे दिल का हो बुरा, खींचे बुलाया उसको, जज्बे दिल का हो बुरा, खींचे बुलाया उसको, जो न दर तक कभी आया था वो बाहर निकला। दिल को क्या हो गया, खुदा जाने दिल को क्या हो। दिल को क्या हो,
दिल को क्या हो गया खुदा जाने, दिल को क्या हो गया खुदा जाने, क्यों है ऐसा, क्यों है ऐसा, क्यों है ऐसा उदास क्या जाने, दिल को क्या क्यों है ऐसा उदास क्या जाने, दिल को क्या हो गया खुदा जाने, दिल को क्या कह दिया मैंने हाले दिल अपना, कह दिया मैंने हाले दिल अपना, कह दिया मैंने हाले दिल अपना, इसको तुम जानो, इसको तुम जानो या खुदा जाने, इसको तुम जानो या खुदा जाने, क्यों है ऐसा, क्यों है ऐसा उदास क्या जाने, दिल को क्या गया खुदा जाने, दिल को क्या जानते जानते ही जानोगे, जानते जानते जानोगे, जानते जानते ही जानोगे, जानते जानते जानोगे, मुझ में क्या है, मुझ में क्या है, अभी वो क्या
जाने मुझ में क्या है अभी वो क्या जाने दिल को क्या हो गया खुदा। तुम न पाओगे सादा दिल मुझसा, तुम न पाओगे, तुम न पाओगे, तुम न पाओगे सादा दिल मुझसा, सादा दिल मुझसा। तुम न पाओगे, तुम न पाओगे सादा दिल मुझसा, जो तगाफुल को भी हया जाने, जो तगाफुल को भी हया जाने। क्यों है ऐसा, क्यों है ऐसा उदास क्या जाने दिल को क्या हो गया खुदा जाने, दिल को क्या हो गया खुदा जाने, दिल को क्या हो गया। BBC दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी BBC ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ETV पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्से रसोई पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे।